मैंने ये सुना है, मैं आवाम की तरफ से, अपनी आवाम की तरफ से बात कर रहा हूँ, अहले सुन्नत की आवाम की, कि हमारे जो शिया हजरात हैं वो कुरान को नहीं मानते हैं। जो हमारे सामने कुरान मजीद है, जो मुसहफ़ उस्मानी भी इसे कहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? मैं एक मरतबा अल्लाह से तवक्कुल करते हुए और सरकार दो जहां और आइम्मा अहले बैत से तवस्सुल करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व सल्लिम अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत व तरहमत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस सवाल पे मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि लेकिन ये सवाल है तल्ख ज़रूर है, मगर हमारे में मशहूर है, मैं आपके सामने रखा। अगरचे मैं तहकीकी तौर पर इस चीज़ का कायल नहीं होना मानता हूँ, लेकिन चूँकि हमारी आवाम के अंदर ये बात मशहूर है तो मुझे आपके सामने रखना पड़ा। ये सवाल मेरे लिए तो लजीज़ है, और इसलिए लजीज़ है कि अगर कोई इस्लाम की असास पर हमला करे, अब मैं ये एतराज़ कर रहा हूँ जवाब के साथ, सिर्फ शिया की दुश्मनी में इस्लाम की बुनियाद को हिला डाले, सिर्फ शिया दुश्मनी में, तो ये बहुत बड़ा मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ कहीं दिल आज़ारियाँ ना हो जाए। बहतान है, बहतान एक ख़यानत है। यानी जिन लोगों ने, इब्न तैमिया ने, अब्दुल वहाब ने, जिन लोगों ने इस मसले को उठाया, उन लोगों ने कोई इस्लाम के साथ इंसाफ नहीं किया, सिर्फ शिया दुश्मनी में, सिर्फ इसलिए कि शिया किसी तरह कमज़ोर पड़ जाए और शियों को काफिर कहने में आसानी हो जाए। जिन रिवायात की बुनियाद पर या जिन रिवायात को जमा किया मुहद्दिस नूरी, क्योंकि उनकी और खिदमात बहुत हैं इसलिए मैं उन्हें अलैह रहमा कहूँगा, उनकी इस खिदमात पर हम उनकी न सिर्फ तरदीद करेंगे, उनके इस उन्वान पर न सिर्फ उनकी हम तरदीद करेंगे, बल्कि इस उन्वान को जिन लोगों ने अलम बनाकर और एक उसको सजा कर पेश किया है, हम उनकी मजम्मत भी करेंगे। मुहद्दिस नूरी ने वो रिवायात जमा की कि फसलुल खिताब में, कि जिसमें कुरान के आयात और सूरों के बारे में वो रिवायात कि जो कुरान को ज़्यादा या कुरान के कम होने पर इशारे और सराहतें थीं, वो रिवायात आइम्मा अहले बैत से मुख्तलिफ सिलसिलों से होती हुई उन तक पहुँचती हैं और उनसे गोया जो है वो खुलाफाए सलासा के ज़माने तक की शख्सियात तक पहुँचती हैं। वो रिवायत जमा की। उन रिवायात को हमारे तमाम फ़ुक़हा ने, बिलखुसूस हमारे जदीद दौर के फ़ुक़हा ने, वो आयतुल्लाह हादी मारिफत हो, वो आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी हो, वो आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अबुल क़ासिम खोई हो अल बयान के अंदर, हमारे तकरीबन जो पहाड़ की तरह पहले दर्जे के उलमा हैं, मैंने उनके नाम आपको लिए, उन्होंने उसको ये कह के रद्द किया कि ये ज़ईफ़ रिवायात है, ज़ईफ़ रिवायात है। और हम क्या ज़ईफ़ रिवायात किताबों में लिखी नहीं जाती, बयान नहीं की जाती, बयान की जाती है। मुआवज़तैन जो है ये कुरान का हिस्सा नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का यही मौक़िफ़ तो क्या शिया इसे उठा ले इस मसले को जी, और कहे कि आपके यहाँ सही हदीस है, लिहाजा इस बुनियाद पर आप तहरीफ़ कुरान के कायल हैं। हमने तो आज तक ये नारा इसलिए नहीं बुलंद किया, इससे यहूदी खुश होगा, इससे सह्यूनी यहूदी खुश होगा, इससे मसीही MI6 का और जो मुसलमानों को लड़ाने के इदारे बाकायदा बरतानिया ने बनाए हैं, वो इदारे खुश होंगे, उन्हें मौका मिलेगा बात करने का। लिहाजा और सिर्फ ये नहीं, और बहुत सारे दलाइल हैं, मैं कुछ मुसव्वदे भी आपके लिए लेकर आया हूँ, मैं आपको पेश कर दूंगा कि जिसमें हमारे तमाम फ़ुक़हा के आरा मौजूद हैं। मैं बहुत वाज़ेह तौर पर अहले सुन्नत अवाम से भी और शिया अवाम से भी कहूँगा कि शिया तहरीफ़ कुरान के कायल नहीं है। जैसा कुरान नबी ने छोड़ा था, सरकार ने छोड़ा था, जैसा कुरान किसी भी सुन्नी के घर में रखा हुआ है, वही कुरान किसी शिया के घर से आपको मिलेगा, हर शिया के घर से आपको जो रियाद से छपता हो या तेहरान से छपता हो या पाकिस्तान से, वो कुरान एक ही है, एक ही कुरान है। हत्ता रस्मुल ख़त, अब तो दोनों शिया जो प्रिंटिंग प्रेस, ख़ासतौर पर अब इस वक्त ईरान सबसे ज़्यादा कुरान की तबाअत में दुनिया में, वर्ल्ड में आगे है, और इसी तरह रियाद से कुरान सबसे ज़्यादा छापा जाता है। दोनों का हत्ता रस्मुल ख़त है कि उस्मान ताहा का रस्मुल ख़त है, यानी कुरान के नुस्खे मुख्तलिफ नहीं है गुज़िश्ता कोई 50 साल से, 40 साल से। और आप माजी की सदियों में जाएं
तब भी ये बहस इल्मी बहस थी कि वो रिवायात क्या हज़रत उमर से रिवायत नहीं है, क्या हज़रत आयशा से रिवायत नहीं है 10 पारों के बकरी के खा जाने की, जी जी। और क्या बहुत सारी रिवायात अहले सुन्नत की किताबों में नहीं है कुरान की आयत के कम और ज़्यादा होने की। तो क्या शिया उन्हें जमा करके उसको ढोल पीटे? नहीं, क्योंकि उलमा अहले सुन्नत भी उसको ऑन नहीं करते और उसके बारे में तहलील और तज्जिये के कायल हैं और उसके समझने के कायल हैं कि इसको समझा जाए, इसका ये मतलब ना निकाला जाए। वही सारी रिवायात अहले तशय्युअ के यहाँ भी थी और उसको क्योंकि मुहद्दिस नूरी ने एक जगह जमा कर दिया था। अच्छा, मुहद्दिस नूरी एक आलिम, तारीख़ तशय्युअ में 150 पहाड़ बराबर फ़ुक़हा की लिस्ट है, 150। उन 150 फ़ुक़हा जो पहले दर्जे के फ़ुक़हा हैं, जिनके यहाँ जिन्हें हम रुवात हदीस भी कहते हैं जी, अनफुलान। आज अगर मैं हदीस की सनद को ले जाना चाहूँ मसलन इमाम जाफ़र सादिक़ तक, तो वो जो सिलसिला हदीस है, वो जो रिवायत है, रुवात का सिलसिला है, उसमें आज का जो रावी है वो आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी है, आज के जो रावी हैं वो आयतुल्लाह खामनाई है। ये रावी हदीस हैं, इन्होंने उनसे सुना, इन्होंने अपने उस्ताद से सुना, उन्होंने अपने उस्ताद से, यहाँ तक कि 150 रावियों के बाद इमाम मोहम्मद बाक़र तक बात पहुँचती है। सुभान अल्लाह। तो जो हमारे रुवात हदीस हैं, जिनको हम फ़ुक़हा अहले बैत कहते हैं, फ़ुक़हा अइम्मा अहले बैत कहते हैं, उनमें से कोई एक भी तहरीफ़ कुरान का कायल नहीं है। सही। मुहद्दिस नूरी उनमें से नहीं थे जिन्होंने ये किताब लिखी जिसकी बुनियाद पर ये मसला उठाया गया, और ये मसला साजिश के तहत उठाया गया। ये जानते थे कि शिया एक मजबूत नज़रिया रखने वाला, एक सोच रखने वाला एक मकतब है, और ये अगर दोनों मिलकर चलेंगे तो आलमी इस्तकबार के लिए तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। इसलिए आलमी इस्तकबार ने मसला उठाया। आगे जाके आपको मालूम होगा, अभी आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा है, आप पर वाज़े होता जा रहा है दुनिया पर के ये गुज़िश्ता 40-50 साल में जो पूरी दुनिया में फ़िरक़ावारियत फैली, जो शिद्दत फैली, उसके लिए फंडिंग हुई, उसके लिए पैसे दिए गए, उसके लिए बाकायदा। तो जब ये अभी वालों ने इकरार कर लिया है, तो क्योंकि उस वक्त में सोशल मीडिया नहीं था और उस वक्त की तहरीरें मफकूद हो गई होंगी, जी जी, तो उस वक्त भी पता चल जाएगा किसी तरीके से कि उनको किसने बनाया था। बहरहाल ये एक सियासी, एक तारीखी सियासी एक मुसलमानों से क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं और शुरू से तशय्युअ के साथ सियासत भी होती रही है जी उमवी ज़माने से। तो अच्छा, ये जो आपने हज़रत फरमाया कि रिवायात मौजूद हैं और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हमारे पास भी एक किताबुल मसाइफ अबू दाऊद की है, उसमें भी हमें मिल जाती है कि ये आयत नहीं है, कुरान का हिस्सा नहीं। आयत और रजम जैसे कह लें, कुरान का हिस्सा नहीं है। हदीस उद्दाजिन जैसे बकरी जो खा गई वगैरह। तो ये रिवायात अगर इस तौर पर अहले तशय्युअ में हम मौजूद है, फिर तो कोई मसला नहीं। यही रिवायात इसी तरह की रिवायात हैं, इसी तरह की रिवायात हैं, और मगर उन सारी रिवायत की ज़ाफ़ सनद को फ़ुक़हा या अइम्मा ने बयान किया है कि रिवायत ज़ईफ़ है। सही, लेकिन उमूमी अमल जो है वो मकतब अहले बैत के वो यही है जो अहले सुन्नत जिस तरह मानते हैं, या इबाजी या दुनिया भर के जो मुसलमान मानते हैं कि ये कुरान यही है। बिल्कुल।